पंचम भाव संतान। लिखिए, पहले संतान का विचार कैसे करेंगे वो पता चलना चाहिए। संतान कैसे देखेंगे? सूत्र नंबर 1। लगन, चंद्रमा एवं गुरु के स्थिति से, मतलब अब जहां पे बैठे हो लोग पूरा, स्थिति या अवस्थान से पंचम भाव से हम संतान का विचार करेंगे। यानी संतान विचार के लिए हमें ये तीन चीज की आवश्यकता जरूरी है। एक तो लगन, लगन से पंचम भाव को देखेंगे। चंद्रमा से पंचम भाव को देखेंगे। और बृहस्पति से लगन का पंचम भाव को देखेंगे। बृहस्पति के उस पे माने दृष्टि क्या है क्या नहीं है, कारण क्या है, क्यों देखेंगे हम। सर गुरु से देखना लगन को ही है, लेकिन गुरु से देखना क्या है, मतलब कि सर ये चंद्र से पंचम, लगन से पंचम समझ में आ गया सर। जैसे चंद्र का माने लगन का पंचम भाव को गुरु से भी देखेंगे आप, अच्छा, वो फिफ्थ हाउस को देखें चाहे गुरु कहीं भी बैठा हुआ हो। कहीं पे भी बैठे, क्योंकि गुरु बेसिकली संतान का कारक ग्रह है। संतान चाहे कोई हो, बेटा हो या बेटी हो, डिपेंड करता है गुरु गुरु के ऊपर। पंचम भाव किस राशि में बैठा है वो भी देखेंगे। वो कोई बंधा राशि तो नहीं है, बांझ राशि जिसको बोलते हैं। ये तो सर औरत में देखेंगे, बाँझ की आदमी भी हाँ, देखेंगे। नहीं, सिर्फ औरत। एकदम सिर्फ और सिर्फ औरत से औरत की कुंडली में देखेंगे। ये केपी और वैदिक में यही एक जगह एकदम एक जैसा है। केपी में भी सेम चीज देखी जाती है। इसलिए केपी वैदिक का एक्सटेंशन रूप मानता हूं मैं। अगर वैदिक आप प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो केपी समझना मुश्किल है। केपी वैदिक का एडवांस रूप है। ये गया आपका एक विद्वान का मत है। दूसरा विद्वान का मत लिखो, सूत्र नंबर 2। आ ये थोड़ा एब्सर्ड चीज बताने जा रहा हूं। ज्योतिर्निबंध एक किताब है, उसके अनुसार नवम भाव से संतान का विचार किया जाता है। थोड़ा एब्सर्ड चीज है अनुज, बट अल्टीमेट प्रूफ करेंगे तो एक ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए सूत्र को लिख लो। अब थोड़ा इसको लॉजिकली समझते हैं। जैसे पंचम भाव इन्होंने बताया, नवम भाव कालिदास ने बताया, सप्तम भाव, माने सभी भावों से देखा जाता है आपका संतान। कारण क्या तो है? सेवन से भी देखते हैं। हाँ, कारण क्या है, यही केपी हमारे जो कृष्णमूर्ति गुरु जी हैं, उन्होंने इसको और क्लियरली लोगों को अवधारणा दिया था
कि पंचम भाव से हम पहला संतान देखेंगे, सप्तम भाव से हम दूसरा संतान देखेंगे, नवम भाव से हम तीसरा संतान देखेंगे। ठीक है, 11वां भाव से हम तो चौथा संतान देखेंगे। ठीक है, और दूसरे भाव से हम पांचवा वो संतान पंचम। देखेंगे। जी जी। फिर पंचम भाव से हम नवा संतान देखेंगे, ये पांचवा छठा। छठा। जी। फिर वैसे ही इस तरह साइकिल चलेगा। ये सारे जो विद्वानों का मत, उन्होंने गुरु जी ने, माने कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह पे पिरो दिया, उन्होंने एक माला बना दिए। अब संतान लाभ के लिए क्या क्या देखना है, सूत्र नंबर 3 लिख लो। कैसे विचार करेंगे हम? लगन से पंचम भाव और भावेश ग्रह को देखेंगे। लगन से पंचम भाव और पंचम भावेश को देखेंगे, कोमा। चंद्र कुंडली से पंचम भाव और भावेश को देखेंगे, ये भी मतलब पंचम भाव, पंचम भावेश। सर जो चंद्र कुंडली का पंचम भाव है, वो होगा ना सर, उसे कह रहे कि चंद्र लगन के कुंडली, पंचम भाव को देखना है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देके थोड़ा समझा दे रहा हूँ इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये रूल आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपका संतान विचार पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी पंचम भाव मतलब लगन का पंचम भाव, फिफ्थ हाउस जो है, वो डी1 चार्ट में देखेंगे। जी। डी1 चार्ट में चंद्र कुंडली भी बनता है, चंद्र को लगन हाँ मान सर, के। बनती है। हम सर मान लीजिए कि चंद्रमा आपका 10th हाउस अब में बैठा हुआ है। अब 10th हाउस को लगन मान लेंगे, ठीक है सर। वहां से पंचम भाव देखेंगे, चंद्र से पंचम भाव। अच्छा, चंद्र से पंचम भाव, फिर आपका वो आगे वृष आ गया एक तरीके से सर। जो भी है, मान लीजिए दसम में हाँ। बैठा है तो 20 आ जाएगा। हाँ अब ठीक है सर, वही है सर। और बृहस्प अब गुरु से भी पंचम भाव देखें। यहाँ पे गुरु से लगन वाला देखना है कि गुरु को विधि नहीं, अलग गुरु बनानी है से, सर? जहां गुरु बैठा है उसके पंचम। ठीक है सर, ठीक। माने एक कुंडली में 3 कुंडली विचारणी है। ठीक है। भाव और भावेश दोनों को देखना है। देखना कहाँ? चंद्र से, लगन से और गुरु से। अगर ग्रह बलवान होंगे, माने भाव या भावेश बलवान होंगे, तो संतान उत्पन्न होगी। अगर निर्बल होंगे यानी बलहीन, कमजोर, तो फिर संतान सुख नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। मान लो लगन के पंचम भाव और भावेश संतान दिया है, बली हो गया। गुरु के पंचम भाव, गुरु से पंचम भाव और भावेश बली है, संतान दे दिया। चंद्र से पंचम भाव और भावेश निर्बली है, संतान होगा। समझे आप? जी सर, समझ गया सर, लेकिन उसको फिर सुख कम मिलेगा क्योंकि चंद्र से भी कमजोर है सर। हाँ, हाँ, संतान होगा, लेकिन मान लीजिए हो सकता है उसके अभी सब पूरा नहीं हो,
उसकी अभिप्सा मतलब इच्छा। ठीक है। मान लीजिए किसी को जी पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है, किसी को कन्या संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है ना। जैसे मुझे लगता है जी कि जी मेरी एक बेटी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जी। क्या है ना, इच्छा पूर्ण नहीं हो पाते। अच्छा सर, यानी कि इससे आप मतलब कि कोई भी दो भाव से मजबूत हो और कोई सा भी एक भाव कमजोर हो, तब भी संतान हो जाएगी, लेकिन वो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी, मतलब कि खुशी नहीं बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। चाहे वो लगन ही क्यों ना हो सर कोई वो। कोई भी। बिल्कुल। अब फिर मान लीजिए जैसे आपको अगर बेटी पसंद है, लास्ट में देखा गया आपको बेटा हो। ठीक है। समझे। जी मैटर ये करता है, ये अल्टीमेट घटना ये घटती है। इसलिए तीनों देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे मैं बता दूंगा पुत्र और कन्या का पुत्र कन्या संतान का मतलब क्या नंबर होगा, कितने होंगे, पुत्र कितने होंगे, कन्या कितनी होंगी, है ना। वो भी मैं बता दूंगा। चलो जब बता दे रहे हैं तो फिर टोटल ही बता देंगे। ठीक है। जी। नेक्स्ट सूत्र लिखो। ये एक और विद्वान का मत है, वो भी लिख लो। लग्न और चंद्र से पंचम एवं सप्तम भाव, पंचम एवं सप्तम भाव, पंचम भाव कौन सा है, ब्रैकेट में लिख लेना, संतान भाव। अच्छा सर, पंचम भाव और पंचम लॉर्ड तो नहीं चेक करना है, पंचम लॉर्ड भी चेक नहीं करना नहीं, है, अभी सप्तम और मैं सप्तम भाव लॉर्ड। की बात कर रहा हूँ। सिर्फ भाव, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। पंचम तो ये भाव में लिख लो संतान। संतान भाव, और सप्तम भाव मतलब होता है स्त्री भाव। ये खाली पुरुष के लिए है, ये स्पेशली ओनली फॉर मेल, ये स्त्री के लिए नहीं है, ये जो रूल बता रहा हूं मैं। लिखे। जी सर। यानी लग्न और चंद्रन से पंचम और सप्तम भाव और भावेश के शुभाशुभ अवस्थान से संतान भाव देखेंगे या संतान का विचार करेंगे। कारण क्या सर है। यानी कि सर बोलो। मतलब कि लगन से फिफ्थ हाउस और और सेवेंथ फिफ्थ हाउस। लॉर्ड देखना है। और सेवेंथ और नहीं। हाँ, फिफ्थ ठीक है, हाउस, सेवंथ हो गए, ठीक है। सेवेंथ हाउस, और जी। फिफ्थ हाउस लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड को देखेंगे। सर यानी कि इन सबको चारों को देखना सर, एक तरीके जी। से। उसके बाद जाके हम विचार करेंगे फिफ्थ हाउस का। कारण क्या है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लो, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। उसका कारण क्या है। संतान मिलेगा कहां से, भूमि से। भूमि क्या कौन है, स्त्री है। पुरुष चाहे ठीक है कितनों जी। मेहनत कर ले, वो अपना खुद का बच्चा खुद उत्पन्न नहीं कर सकता। जी। उसको किसी ना किसी स्त्री की आवश्यकता जरूर होगी, तभी जाके पुरुष को संतान मिल पाएगा। सर क्लियर। ये जो फिफ्थ, सर ये जो फिफ्थ आपको विचार करना है, ये लगन से करना है कि चंद्र से, सिर्फ चंद्र दोनों से करना है। लगन और चंद्र दोनों से। लगन लगन और चंद्र दोनों से अपना फिफ्थ हाउस। जैसे मैंने पहले अभी बताया था बृहस्पति चंद्र लगन, लगन के लिए जी वैसे ही सर। सेम चीज देखना। ये एक और विद्वान का मत है। अरे जो मत लिखा रहा हूँ ये सब ऑथेंटिक है। मैं आज इतने कुंडलियों में इसको यूज किया हूँ। अब अब ये सप्तम हाउस क्यों इसमें जोड़ा गया है, एक और कारण सुन लो।
पंचम से पंचम से सेवेंथ को स्ट्रेंथ मिलता है। पंचम को डेवलप करता है, डबल करता है सप्तम। कैसे? आपका पंचम भाव आपका कन्या या पुत्र संतान की है। वो पलेगा बढ़ेगा कहाँ? माँ की गर्भ में। और वो आपके बच्चों के माँ आपका कौन सा हाउस है? सप्तम भाव है। अगर आपके पत्नी की शरीर स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो, तो आपके जो भी संतान होंगी होंगे उनके शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपकी पत्नी के शरीर स्वास्थ्य के ऊपर। इसीलिए सप्तम भाव और पंचम भाव बहुत देखा जाता है। कारण क्या है? सप्तम भाव को अगर आप लगन मान के चलें तो एकादश भाव होता है पंचम भाव। इच्छा उनके पूर्ति। लिए प्रॉफिट है। हाँ, इच्छा पूर्ति सर उनकी। यस, प्रॉफिट बोलेंगे हम, सीधा सपाट प्रॉफिट। माँ जी माँ तभी बन पाएगी जब उसका एकादश, माने माँ माँ तभी बन पाएगी जब उसके एकादश, यानी आपकी पत्नी माँ तभी बन पाएगी जब आपके पत्नी के एकादश हाउस एक्टिवेट होगा। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट रूल। अब मैं आपको बताता हूं किसका पुत्र अधिक होगा, किसकी कन्या अधिक होंगी। अनेक या अधिक पुत्र योग, अनेक या अधिक पुत्र योग। पंचमेश अगर लगन के सप्तम में बैठे, पंचमेश अगर लगन के सप्तम में बैठे और उसमें उस स्थान में कोई भी पुरुष ग्रह, मैस्कुलाइन प्लैनेट, जैसे सूर्य है ना, मंगल है, इस तरह प्लैनेट के साथ युति बनाए अथवा दृष्टि पड़े सप्तम भाव पे, पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़े या पुरुष ग्रह से युति बना ले, तो ऐसी स्थिति में जातक के कन्या से अधिक पुत्र होंगे। एक और रूल लिख लो। पंचम भाव पुरुष राशि में हो तथा षडवर्ग और षडवर्ग अथवा D9 में पुरुष के वर्ग में हो, पुरुष ग्रह की, पुरुष मतलब ऐसे तो पुरुष नहीं, पुरुष ग्रह के वर्ग में बैठ जाए वो, वही वही ग्रह। और साथ ही साथ पुरुष ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, पंचम वाला, यही जो पंचम पंचम जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है उसको बोल रहे हैं हम।
अगर पुरुष ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए या पुरुष ग्रह की युति बन जाए तो ऐसे जातक के पुत्र अधिक होंगे। बहुत सिंपल रूल है, बहुत बट बहुत पेचीदा रूल है। अब कन्या संतान के लिए ठीक उल्टा होगा। बताओ अनुज, आप कन्या संतान, आप बताओ क्या होगा। सर फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ लगन से सेवंथ में बैठा हुआ हो और उस पर स्त्री ग्रह के साथ युति हो, दृष्टि हो, ऐसी पहले तो स्थिति में पहले कन्या। तो स्त्री राशि में हो। स्त्री हाँ राशि सर, में वो तो होना स्त्री चाहिए ना। स्त्री राशि कौन कौन सा है बताओ तो। सर एक तो आपकी हो गई दो, सेकंड राशि वृष राशि हो गई सर। भैया और मेरे आपकी जो कन्या। इवेन नंबर है, जो हाँ इवेन सर, दो नंबर, चार छः आठ 12 सर। सर वो हाँ, तो वैसे जो भी वृश्चिक, इवेन नंबर। कर्क हो गया, कन्या और वृश्चिक और मकर और मीन सर, 2 4 6 8 10 12 जी सर ये। जी, जो जी भी इवेन नंबर है वो स्त्री राशि, और जो ऑड नंबर जी। है वो है पुरुष राशि। ठीक है। और सर दूसरा रूल, जी जी। तो और सर जो आपका दूसरा वो रूल आपने सप्तम लिखवाया माने था। पंचमेश सप्तम भाव में जी। होगा। सप्तम भाव कौन सा होगा? 2 4 6 8 12 के अंदर 6। होगा, है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसके बाद और तथा फिर अगला रूल षडवर्ग बोलो। या सर, और दूसरा सर ये है कि तथा षडवर्ग अथवा D9 में पुरुष राशि के ग्रह अब में यहाँ हो पुरुष और नहीं होगा, यहाँ स्त्री राशि सॉरी के। सॉरी, स्त्री 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 हाँ, राशि स्त्री के राशि के। हाँ ग्रह के वर्ग में बैठ जाए और साथ हाँ में स्त्री राशि के ग्रह के साथ युति या दृष्टि हो, तो ऐसे जातक की कन्या संतानें ज्यादा होंगी। हाँ, गुड गुड। अच्छा सर, ये जो रूल है पहले वाला, जो फिफ्थ लॉर्ड लगन के सेवंथ में बैठे बैठे और उस स्थान में कोई भी पुरुष ग्रह के साथ युति या दृष्टि हो, तो सर अरे यहाँ पे वो ये जो राशि, पहला तो वो वो पुरुष अच्छा, वो राशि में पहला रूल होगा। अलग है। अच्छा वो पुरुष, पहला तो उसमें देखो भी वो, सब पुरुष राशि है। हाँ, तो वो सेवेंथ हाउस तो पुरुष राशि में होगा। पुरुष राशि मतलब कौन हाँ है? कोई। 1 3 5 7 9 11, जी 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 वो विषम संख्या वाले, जी। सम संख्या वाले हो गए हैं ये स्त्री राशि। ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ सर, देखो समझ में आ गया सर, याद, कन्या में सब। एस्ट्रोलॉजी याद करने का चीज नहीं, एस्ट्रोलॉजी समझने का चीज है। इसीलिए जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे से कुरेदते रहो। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। चलो अब ये तो हम समझ गए कि इसका पुत्र ज्यादा है, कि इसका कन्या अधिक है। अब सर इनके, ये बोलो। सर ये खाली सेवंथ हाउस के लिए है बस कि खाली पंचमेश जब सेवेंथ में बैठेगा। सेवंथ? ठीक है हाँ, ठीक तो है। ये रूल ही अलग है। आप चलो ना गिनती करेंगे ना, अभी पुत्र कितना होगा, कन्या कितनी होंगी। लिखो पुत्र कन्या की माने संख्या कितना है, लिख लो। पंचम भाव, उसकी टोटल डिग्री, ठीक है। अनुज, अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, प्रैक्टिकली दिखा देंगे हम। सर फिफ्थ लॉट उसकी डिग्री हो गई सर। नहीं नहीं नहीं, फिफ्थ लॉर्ड की बात ही नहीं है। पंचम फिर भाव सर। का स्फुट टोटल, अच्छा। भाव अच्छा स्फुट। फिफ्थ हाउस की डिग्री। हाँ, पंचम भाव स्फुट, नवम भाव स्फुट और दसम भाव स्फुट, इनको जोड़ना है। तो वो जो फूड, वो जो मिडल होती है सर ना, टेंथ, जैसे डी। टोटल टोटल डिग्री है ना, डिग्री आता है ना, राशि हाँ डिग्री सर, डिग्री मिनट आती नहीं है। आता है। जी 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 जी।
तो वो उनको टोटल जोड़ेंगे, वो जितने राशि डिग्री मिनट में आएगा। मान लीजिए सर, जैसे कि फिफ्थ हाउस की डिग्री सर 30 ही तो होती है सर। मैं अरे समझ नहीं पा नहीं रहा था इस चीज को। यार, ओह। अच्छा, लॉर्ड की। लॉर्ड नहीं, भाव स्फुट को देखना है, पंचम भाव कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक मिनट दिखा देता हूँ, दिखा देता अच्छा, वो केपी के हिसाब से सर। हूँ। अरे नहीं, केपी नहीं, अब हम इसी के हिसाब से दिखाएंगे। केपी नहीं, इसी के हिसाब से दिखाएंगे आप। अब यहाँ देखिए, जैसे लगन, जी लियो सर। का 3 डिग्री 42 मिनट 40 सेकेंड 38 40.38 ठीक है सर। असेंडेंट इतने में उठा है। ये एकदम पूरा दिया नहीं है। अच्छा एक मिनट देखता हूँ। नहीं, डिग्री मिनट पूरा नहीं दिया। हाँ मिल गया। ये देखो, अब ये जी सर। फास्ट हाउस है। ये जी कौन सर। सा है? पंचम। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है देखो। कैंसर की 18 डिग्री 42 मिनट से लेके लियो की 3 डिग्री 42 मिनट तक का। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर ये तो उसका मिडिल आ गया ना सर, ये। हाँ, ये 18 डिग्री से लेके 18 डिग्री। तो इसको हम लेंगे। ठीक। ये भाव स्फुट स्टार्ट हुआ 18 डिग्री 42 मिनट, इसको लेंगे। ठीक है सर। उसके बाद हम किसका जी लेंगे? पंचम का लेंगे। ये तो पंचम सर, का, आपने भी लिखवाया। पंचम पंचम का यहाँ आ गया देखो। ये हाँ सर, स्कॉर्पियो पंचम। 18 डिग्री 42, ये इसको लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। जी सर। पंचम का ये आ गया। सर वो पूरा ये 30 भाव ही है एक स्फोट तरीके से सर। ये ले लेंगे। और लेंगे ठीक कौन है। सा? पंचम लेंगे। और बोलो बोलो, रूल क्या 9। बताए थे, बोलो। रूल। सर आपने बताया पंचम था कि नवम और दसम। 10 में तो तीन लेने पंचम सर। को लेंगे, नवम को लेंगे, और दसम को लेंगे। ये टोटल जोड़ेंगे। सर जैसे कि पंचम का है सर हमारा, इसमें मान लीजिए 18, 42, अरे स्कॉर्पियो 40। 18 डिग्री 42 मिनट, स्कॉर्पियो लिखो। अच्छा। अच्छा, स्कॉर्पियो। ठीक है, वृश्चिक का हो गया। वृश्चिक का 18 डिग्री में, यानी ऑलरेडी ठीक वृश्चिक है कितना सर। डिग्री हो गया? सर ये हो अष्टम गया राशि है आपका ना, यानी सब सात। अष्टम राशि। सातियां 210। दो सौ दो सौ दस दस डिग्री और तो ऑलरेडी 218। जा चुका है, 210 डिग्री के बाद हाँ सर। 18 डिग्री। यानी ये कितना हो दो गया? सौ 228 डिग्री। अट्ठाईस 42। 228 डिग्री हो ठीक गया। है सर। अब हाँ नवम सर, का दो आ सौ गया अट्ठाईस डिग्री पाइसेस में। पैसे से, यानी कि ये तो सर 360 के ऊपर हो गया सर। नहीं, 360 के ऊपर कैसे होगा? 360 से तो नीचे सर ही वो अठारह होगा। तो वो अच्छा 11 सर। भाव आ गया ना। 11 भाव मतलब कितना जी हो गया? जी। 330 प्लस 18। 330, 348 हो गया सर। हाँ, और तीन सौ उसके बाद अड़तालीस 42। उसको लेंगे। और साथ में दसम को लेंगे। दसम एरीस। जी जी। यानी एक। एरीस का आप, ये एरीस का 42 डिग्री मतलब इतने में आएगा अपने को। जी ये जी जी। सारे तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ के देखेंगे जितना होगा, राशि फसी हटा देंगे। तो जितना आएगा वो नवांश में कहाँ पे वो डिग्री पड़ रहा है, अच्छा सर। उतना नंबर कन्या संतान होगा, उतना नंबर पुत्र संतान होगा। अच्छा। ठीक है सर। माने उतना टोटल पुत्र और कन्या मिला के उतना संख्या उनका बच्चा होगा। क्लियर, समझ में आ ठीक गया है, ना? ठीक है सर। बस। हाँ सर, समझ गया। बस।
सर ऐसा ना, इसको भी बोलो। एक सेकंड सर, मैं इसको टोटल कर लो एक बारी ना, इसका सर एक बारी। कर लो, जो भी आ रहा है देख लो। जी जी जी। मैं खाली रूल बता दे रहा हूँ। अरे अरे, तो वो तो प्रैक्टिकली होमवर्क भी कर सकते हो, क्योंकि इसको रूल को कंप्लीट करने दो ताकि खत्म हाँ हो, नहीं सर, ठीक है ठीक है। है ठीक ना। है सर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सर। हम्म। अगला रूल लिखो, ठीक है सेम वैसे ही। सर। एक सेकंड, नवाज सर, नवाज में जहाँ पर वो बैठेगा वहीं वो उतने डिग्री, बच्चे हाँ होंगे सर। वो डिग्री जहां पे पड़ेगा नवांश में, उतना नंबर होगा। मतलब वो चाहे मान लो 11 में पड़ गया, तो 11 पुत्र संतान माने कन्या पुत्र मिला के 11 होगा, इस तरह का। ठीक है। अगर वो 3 में पड़ गया तो 3 होगा, बेटा बेटी मिला के 3, है ना। ठीक है सर, रूल क्या दूसरा सर? हाँ, दूसरा रूल लिखो, गुरु चंद्र और सूर्य की स्फुट को जोड़ेंगे। तो गुरु सेम सेम चंद्र और, चीज, गुरु चंद्र नहीं और गुरु चंद्र और, और सूर्य की, ठीक है सर। उसको सूर्य स्फुट की को इन सबकी डिग्री जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। वही डिग्री ठीक मिनट है जो भी आएगा, राशि डिग्री मिनट, उसको जोड़ देंगे। ठीक है। टोटल जोड़ेंगे, उसमें से 360 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 360 में तो जूडियाक पूरा हो जाता है। और उसके जी जी बाद ठीक है सर। देखेंगे वो जो डिग्री मिनट मिला, वो नवांश में कहाँ पड़ रहा है, उतना होगा। हो गया। जी अब एक दूसरा विद्वान है, उनका मत लिखो। ये तो एक मत गया। एक दूसरा, वो एक किताब होता है गर्ग संहिता, मैं उसके हिसाब से भी बता दूंगा, लिख लो। पंचम भाव का जो स्फुट होगा, मतलब वो जो डिग्री मिनट जैसे निकाले थे अभी हम लोग, जहाँ माने वो पंचम भाव जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पंचमेश ग्रह की टोटल स्फुट जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद वो देखेंगे कि D9 चार्ट में कहाँ कहाँ गया है। जितना सर, डी फिफ्थ नाइन लॉट की चार्ट पूरी में। डिग्री। हाँ जी जी सर, फिफ्थ लॉट की भी पूरी डिग्री जोड़ने इसके अंदर ही ना, दोनों के हाँ अंदर ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है पंचम भाव का और फिफ्थ लॉर्ड का, फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड दोनों को जोड़ेंगे। वो ठीक नवांश में D9 चार्ट में देखेंगे कितना पुरुष ग्रह मैंने वो पार किया है, उतना बेटा। और जितना स्त्री ग्रह ये मैंने पार, स्त्री राशि पार किया है, उतना बेटी। ये उससे भी इजी है, उससे भी आसान है। जो पहले वाला फॉर्मूला बताए थे उससे इजी फॉर्मूला है। हाँ, इसमें एक ये लिख देना, इसमें पाप पीड़ित अगर क्या होगा, मैंने हाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करवा देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र शायद आप पूरा नहीं समझोगे। हाँ, इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि जितना पड़ेगी, उसका 2 गुना बच्चा होगा। और पाप ग्रह ग्रह जितना मतलब उसका दृष्टि पड़ेगा, उतना बच्चा मर जाएगा। थोड़ा इलाबोरेट करके लिखिए।
अब अष्टवर्ग निकालना अनुज सबको आता है। जी सर। तो अब अष्टवर्ग का एक ऑथेंटिक सूत्र दे रहा हूं, लिख लो। सर एक सेकंड, ठीक है बोलिए सर। बोलो। मेरी कुछ नहीं सर, मैं लिख रहा था। ठीक है, लिखो। गुरु का अष्टवर्ग में गुरु से पंचम भाव में जितना रेखा होगा, सर वो वो भिन्नाष्टक में सर। भिन्नाष्टक, अष्टक वर्ग जिसको बोलते हैं भिन्नाष्टक, वहां से पंचम पंचम भाव को देख लेंगे। जितना रेखा होगा उतना संतान होगा। फिर से बता दे रहा हूं। गुरु का अष्टवर्ग चक्र में, यानी विनाशक चक्र जो अष्टवर्ग जिसको बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो बहुत आराम से सिखा देंगे उसको। कैसे फल लगता है, कैसे बिंदु लगता है, कैसे रेखा कैसे बिंदु लगता है। तो वो वहां से गुरु जहां बैठा है वहां से पंचम भाव में जितने रेखाएं होंगी, फल रेखा बोलते हैं इसको, जितना ही रेखा होंगी उतने बच्चे होंगे। यहाँ पे आप एक चीज लिख लो, इसमें अगर गुरु जितने नीचस्थ होंगे या पाप युक्त या पाप दृष्ट हो जाए तो संतान उतना पैदा ही नहीं होगा। अगर बाई चांस पैदा भी हो जाता है तो आइदर रोगी होगा या तो मर जाएगा। अच्छा, अब विनाष्टक में शुक्र का भी वहां पे रेखा पड़ेगा। जी। तो शुक्र की जितने रेखाएं होंगी उतना संतान की मौत हो जाएगा। सर ये शुक्र के भिन्नाष्टक में देखना है। अरे बृहस्पति के ही, हम तो गुरु का भिनाष्टक अच्छा देख रहे हैं। बृहस्पति। हाँ सर, गुरु का भिन्नाष्टक आ गया सर। अच्छा हाँ, तो गुरु वहाँ के पे शुक्र की भिनाष्टक जितने में शुक्र भिन्नाष्टक। का भी तो फल पड़ेगा ना, रेखा तो पड़ेगा हाँ वो सर, वहां पे। पंचम पंचमी हाउस पंचम, में सर। हाँ पंचम भाव में। ठीक। तो उतना संतान हानि हो जाएगा। ठीक सर, ऐसे मंगल को भी देख सकते हैं। नहीं, नहीं सर, गुरु सिर्फ शुक्र ही। नहीं, खाली दो ही चीज देखे जाते हैं। मंगल को क्यों देखेंगे हम? सर वो काटने पाटने का काम जिसको होता है ना, सर इसलिए। नहीं नहीं नहीं, काटने फटने का। यहाँ लॉजिक यह है ना, क्योंकि गुरु जी। संतान कारक ग्रह है। जी। और